रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े चार दीवारी थे, बड़े बड़े घर थे। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट है, वीडियो पूरा देखिए। ये गिरिराज सिंह है, टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कोई आम आदमी नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिक्चर शेयर करते हुए ये क्या लिख रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों के रिलेटेड क्या बयान था हमने आपको दिखाया ही था, लेकिन देखिए एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है जो सीएम की जानिब से पोस्ट किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मैं भाई साहब गिरिराज सिंह जी को साक्षी मान के आज अपनी मां और महादेव के सामने शपथ लेता हूं, कभी भी इनके नेताओं को और इनकी पार्टी को कभी कुछ नहीं कहूंगा। भाई साहब ने आज कॉल करके बहुत डांटा, कहा कि हम आपके इस कारण मां के भी दर्शन करने नहीं आ पाते। मैं भाई साहब से अनुरोध करता हूं, मां के चरणों में अपना विश्वास बना के रखें। मैं कभी भी उनके नेता को, उनकी पार्टी को आज के बाद कुछ कहूंगा ही नहीं। हाँ। और योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों के रिलेटेड क्या बयान था हमने आपको दिखाया ही था, लेकिन देखिए एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है जो सीएम की जानिब से पोस्ट किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों की। और यहाँ पर इतनी पब्लिक नजर आ रही है, हजारों की तादाद में लोग जमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रैली निकाली जा रही है और हजारों की तादाद में लोग जमा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कुछ बयान भी आपको सुनाते हैं। मूसा नदी के किनारे धोबीघाट मौजूद है। ये धोबीघाट निजाम के ज़माने से मौजूद है, लेकिन देखिए अभी ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये लोगों का कहना है कि रातों रात बिना इत्तला किए गए नदी को छोड़ी गई, जिसकी वजह से ये लोगों के तमाम कपड़े बह गए। और ये लोगों का क्या कहना है, आइए देखिए ये रिपोर्ट। आप तमाम से मुखातिब हूँ, तमाम हुकूमत के अहदेदारों से मैं मुखातिब हूँ। मेरा कहना ये है कि यहाँ पर हमारा धोबीघाट 400 साल पुराना है। इस नदी के अंदर हम लोग हमारे बड़े कर लेते आए हैं काम, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अब पहली बार बगैर इत्तला के नदी छोड़ी गई। हमको कोई इत्तला नहीं है। हमारे हजारों के कपड़े थे यहाँ पर, कोई किसी के शादी खाने के कपड़े थे, किसी के दवाखानों के थे, किसी के घरों के कपड़े थे। हम लोग यहाँ पर कपड़े रात में केमिकल में डाल के रखते, सुबह आकर हम लोग उसको वॉश करते। वैसे हमारे कई कपड़े रखे हुए थे यहाँ पर, हमको कोई इत्तला नहीं। हम लोग अपने अपने घरों को जाने के बाद बगैर इत्तला के नदी छोड़ी गई, और इस नदी से हमारा कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है, कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ है। अब हमारे जो ग्राहक है वो लोग बोल रहे कि हमारे को नहीं मालूम, हमको ये हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमारे को करना बोल के वो लोग हम पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारी इस भरपाई को पूरा किया जाए। हमको इसका नुकसान, जो भी नुकसान हुआ है, हम रोज करके रोज खाने वाले हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम कम से कम हमारे यहाँ पर 1000 फैमिलीज पलते हैं, उन सब का नुकसान हो जाता। वो लोग हमको कपड़े डालने से इनकार कर रहे हैं। जब तक हम इसका नुकसान नहीं भरेंगे, जब तक वो लोग हमको कपड़े डालने से इनकार कर रहे हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रैली का मंजर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की एक झलक पाने के लिए लोग रैली में हिस्सा लिए हैं। ये ऐसा लग रहा है कि मजलिस इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी के साथ आएगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का क्या कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। असदुद्दीन अवैसी ने उस बिल की धज्जियां उड़ा दी कानून और संविधान का हवाला देकर। हमने कहा ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 25, 26, 29 के खिलाफ है, ये ऑन पैरिटी उसके खिलाफ है कि हिंदू धर्म के बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बनेगा और मेरे मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम कैसा बनेंगे बताओ। बोध गाया है बिहार में, उसका मेंबर सिर्फ हिंदू और बौद्ध मजहब का आदमी बन सकता है।
जब वोट डालने जाएंगे याद रखना कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे कादिम ने पूरे देश के सामने पैगाम दिया कि मोदी जो कानून बना रहा वो काला कानून है। हमने उस कानून की कॉपी को फाड़ कर पार्लियामेंट में फेंक कर कहा यह कानून गलत बन रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे? इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। याद रखो, इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं, और आपको इसका भी फैसला करना पड़ेगा। इस वीडियो से आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।